जापान देश का कल्चर और मान्यताएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। कहते हैं ना कि किसी भी देश का विकास वहां का युवा करता है। देश का युवा ही देश को आगे बढ़ाता है। उसके लिए हमें बचपन से ही उसे अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। जापान में स्कूल में काफी सख्त नियम है जो कि हर बच्चे को मानना ही होता है। शायद यही वजह है कि जापान के पास दुनिया की सबसे अच्छी स्कूल प्रणाली है। आज मैं आपको जापान के स्कूल के कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जो शायद आपको थोड़े अटपटे और अजीब लगेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। छोटे क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को शुरू से ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए बचपन से ही उन्हें स्कूल अकेले जाना दिया जाता है। वो लोकल ट्रेन, बस या पैदल ही अपने स्कूल जाते हैं। इसके लिए जापान की सड़कों पे अलग से एक लाइन होती है जिस पे स्कूल के बच्चे चल के स्कूल पहुंचते हैं। जापान काफी साफ सुथरा देश है जिसकी बुनियाद वहां छोटे से ही डाली जाती है। यहाँ के स्कूल्स में बच्चे खुद अपनी क्लासेस, ग्राउंड, इवन टॉयलेट्स की भी साफ सफाई खुद करते हैं। भाई जापान के स्कूलों में एक बहुत अजीब गेम खेला जाता है, कांचो। भाई इससे तो वहां के टीचर्स तक डरते हैं कि कहीं कोई कांचो ना कर दे। आप खुद ही देख लीजिए। वैसे इंडिया में इसे उंगली करना कहते हैं। यहां के स्कूलों में घर से लाए भोजन या कहीं बाहर के भोजन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध है। स्कूल में ही भोजन बनता और लंच टाइम पे सारे बच्चों को दिया जाता है। और मजे की बात यह है कि खाना बनने के बाद सबकी प्लेट्स उठा के कौन रखेगा, इसका निर्णय एक गेम से होता है जिसे ये जैन केन पोन कहते हैं। ये काफी कुछ पेपर रॉक सीजर की तरह है। इस गेम में जो भी हारता है उसे ही प्लेट्स उठानी पड़ती हैं। जापान के स्कूल्स में चीटिंग करने की गलती तो कोई गलती से भी नहीं करता, क्योंकि अगर किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो सजा के तौर पे उसे गंजा कर दिया जाता है और दूसरी बार पकड़े जाने पे स्कूल से भी निकाला जा सकता है। जापान के स्कूल्स में सभी बच्चों के पेंसिल बॉक्स में 3 पेंसिल्स होना कंपलसरी है। 2 या 4 पेंसिल्स की मनाही है। यहाँ की फीमेल स्टूडेंट्स के लिए व्हाइट कलर के अंडरगारमेंट्स पहनना कंपलसरी है, जिसे टाइम टू टाइम फीमेल टीचर चेक भी करती हैं। सर्दियों में गले में मफलर पहनना पूरी तरह प्रतिबंधित है, चाहे आपको कफ और कोल्ड ही क्यों ना हो, पर आप टॉवेल लगा सकते हैं। है ना अजीब रूल। स्कूल में साइकिल से आने वाले स्टूडेंट्स को दिए जाने वाला हेलमेट को यहाँ के स्टूडेंट बड़ा संभाल के रखते हैं, क्योंकि ये रिप्लेसेबल नहीं होता। अगर गलती से एक्सीडेंट में ये हेलमेट टूट गया तो भी आपको इसे ही यूज करना होगा, नया नहीं मिलेगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने बालों को कलर नहीं कर सकते। अगर आपके बाल भूरे या किसी अलग कलर के हैं तो आपको प्रूव करना होगा कि आपके बालों का ये नेचुरल कलर है। सर्दियों में आप स्कूल का स्वेटर पहन के स्कूल से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप घर से स्वेटर पहन के स्कूल जाते हैं तो स्वेटर के ऊपर जैकेट पहनना पड़ता है। स्कूल स्वेटर पहन के पब्लिकली घूमना अलाउ नहीं है। जापान के स्कूल काफी सेफ हैं, फिर भी वो स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस के बारे में जरूर सिखाते हैं। इसके लिए प्राचीन समुराई हथियार, जिसे ससुमाता भी कहते हैं, चलाना और बचना दोनों सिखाते हैं। जापान में स्कूल के अंदर डेटिंग के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ डेटिंग नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ये रूल लागू किया गया है। ये रूल कितना स्ट्रिक्टली माना जाता है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये रूल टीचर्स पे भी लागू होता है। स्कूल में टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर तो हर कोई कभी ना कभी तो गया ही होगा, पर जापान में अगर आप 7 मिनट के अंदर टॉयलेट करके नहीं आए तो हैवी पनिशमेंट के लिए तैयार रहें। दोस्तों, यूं तो नियम अनुशासन बनाए रखने के लिए होते हैं, पर इनमें से शायद कुछ नियम आपको अजीब लग सकते हैं। ये सारे नियम जापान के कल्चर का एक हिस्सा है और शायद इसी कल्चर की वजह से जापान आज एक विकसित देश बन पाया है। क्या कभी आप लोगों को अपने स्कूल के कुछ नियम अजीब लगे हैं? कमेंट में जरूर शेयर करें।
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।